नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं आखिरकार ये प्रोजेक्ट कुशा क्या है और किस तरीके से ये भारत के डिफेंस को और बेहतर करने वाला है। अगर आपको याद हो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें कि पाकिस्तान ने चीनी मिसाइलों और चीनी ड्रोनों का उपयोग किया था, तुर्की के भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था और भारत ने उसे सफलतापूर्वक रोका था S-400 की मदद से। लेकिन वो S-400 भारत का अपना नहीं था, बल्कि रूस द्वारा उसे भारत ने लिया था। लेकिन अब भारत ने भी अपना कुछ वैसा ही डिफेंस सिस्टम बनाया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा और हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा उसे सफल रूप से परीक्षण जो है उसका हो चुका है और ये परीक्षण हुआ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में। कहाँ है ये आइलैंड? आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन इसके साथ ही भारत अब नेक टू नेक खड़ा हो गया है अमेरिका के पैट्रियट और रूस के S-400 के। लेकिन यह जो मिसाइल टेस्ट हुआ है ना, ये भारत को कई परतों में हेल्प करने वाला है। बहुत सारे नेटवर्क्स के थ्रू ये भारत को भविष्य के लिए और ज़्यादा एक शील्ड प्रदान करने वाला है। तो जब सबसे पहले हम समझे कि एक्चुअल में ये है क्या, तो ये प्रोजेक्ट कुशा जो है ये मोबाइल नेटवर्क सेंट्रिक और मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। अब मोबाइल से ये जो फोन में हम लोग बात करते हैं उस मोबाइल की बात नहीं है, और मोबाइल का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से जा सकती है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसे ट्रकों में लोड किया गया है, तो इसके कारण से ये मोबाइल है। अब इसे बहुत ही एक लचीले जाल की तरह आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे रडार लगे हैं, सेंसर डाटा लगे हुए हैं, और चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो ड्रोन हो, ठीक है। आजकल ड्रोन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही वारफेयर्स में यूज़ होते हैं, तो वो उनको भी बेअसर कर देगा। अब इसके 3 वेरिएंट हैं जो इसको और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, इसकी सटीकता को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। तो पहला है M1 वेरिएंट, जहाँ पे 150 किलोमीटर की रेंज है। यह वर्ज़न जो है इसका हाल ही में सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया। दूसरा M2 जो है वो 250 किलोमीटर की रेंज तक का है। अब इसका एक वेरिएंट जो है वो नेवल वर्ज़न भी बनाया जा रहा है, ताकि जो समुद्री जहाज़ें होती हैं, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सके, और 2027 में इसका परीक्षण होना है। और इसके साथ ही M3 वेरिएंट जो 350 से 400 किलोमीटर है, इसका 2028 तक टेस्ट किए जाने की उम्मीद है। अब बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना, उनको क्या प्रोजेक्ट कुशा रोक सकता है? फिलहाल तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। और ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, इसको समझिए कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना, वो वायुमंडल के बाहरी हिस्से तक चली जाती हैं, और वहां तक इनको रेंज में लेना ये संभव नहीं होता है। और कभी-कभी हाइपरसोनिक स्पीड जो होती है मैक 25 या 28, उससे वो अपनी टारगेट की ओर नीचे गिरती हैं। क्योंकि वो लगभग सीधे नीचे गिरती हैं, तो इस प्रतिक्रिया के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। तो अगर भारत का प्रोजेक्ट कुशा बैलिस्टिक मिसाइल्स को नहीं रोक रहा है, तो इसका मतलब दुश्मन देश जो हैं वो भारत के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से आक्रमण कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन भारत के पास उसकी भी तैयारी है। वो है भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमने तैयारी कर ली है पाकिस्तान के लिए कि 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं उनको ये रोक सकता है। इसका सफल परीक्षण हो चुका है। तो पाकिस्तान जो है वो खुश नहीं हो सकता है। अब दूसरा जो फेज़ है, पिछले ही महीने सफलतापूर्वक इसका टेस्ट किया गया, और वो है 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की ज़बरदस्त रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच में ही रोकने की क्षमता। और फिलहाल जो तीसरा चरण है वो भी चालू हो गया है, और इसमें जो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो हैं और उनसे बड़ी जो चुनौतियां हैं उनको निपटाने की कोशिश की जाएगी। अब ये सारा जो है, जैसे प्रोजेक्ट कुशा हमने देखा कि जो ड्रोन्स और बाकी जो जेट्स हैं उनको रोकने के लिए, हमने देखा बीएमडी को जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए, और शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर्स हैं। इन सबको मिलाकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ी विजन और बहुत बड़ी घोषणा की थी, वो था सुदर्शन चक्र।
तो 2025 से 2035 के बीच में ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और यहाँ पे ये जो सिस्टम होगा, यहाँ पे सिर्फ मिसाइलें नहीं होंगी बल्कि एआई का इस्तेमाल होगा, नेटवर्क आर्किटेक्चर का एक विशाल ढांचा बनाया जाएगा और यह जो सिस्टम है, ये नागरिक रडार, भारतीय यूएस सेना का जो सिस्टम है, आकाश तीर जैसे सेना के जो नेटवर्क हैं, जो उपग्रह हैं, इन सब से एक कंप्लीट डेटा लेके अपने आप को और बेहतर बनाएगा। आजकल की लड़ाई में एक सैचुरेशन स्ट्राइक होता है, वो क्या होता है कि इसमें हज़ारों डिफेंस जो ड्रोन्स होते हैं ना, वो एक साथ दाग दिए जाते हैं और उनके साथ में कुछ मिसाइलें भी दागी जाती हैं। तो इसमें जो है ना एआई का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो सुदर्शन चक्र क्या करेगा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेगा और वो प्रायोरिटी के हिसाब से कि कब किस वेपन सिस्टम को एक्टिवेट करना है, कब प्रोजेक्ट कुशा को एक्टिवेट करना है, कब जो है वो S-400 को एक्टिवेट करना है, कब जो है वो बीएमडी को एक्टिवेट करना है, तो वो सारा डिसीजन विद इन नैनो सेकंड्स वो लेगा और उससे हमारा जो डिफेंस है और ज़्यादा बेहतर बनता है। अब ये बड़े ड्रोन झुंड जो है, उनको वो चुपचाप डिसेबल करने के लिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन जो लेज़र होते हैं और माइक्रोवेव वेपन जो है, उनका भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, अब अंततः एक चीज़ और समझ लीजिए, ये एक ढाल की तरह तो है ही, एक शील्ड की तरह है, एक ढाल की तरह तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये एक स्वॉर्ड की तरह है। स्वॉर्ड मतलब एक तलवार की तरह है, मतलब सिर्फ़ ये बचने के काम में नहीं आएगी, सिर्फ़ ये डिफेंस के काम में नहीं आएगी, ये अटैक भी कर सकती है। ये पता लगा सकती है कि जो मिसाइल यहाँ पर आई है, वो एक्चुअली किस स्थान से दागी गई थी और उस स्थान पर इसके द्वारा अटैक्स जो हैं वो किए जा सकते हैं। तो ये बोथ अटैक एंड डिफेंस दोनों के लिए काम में आएगी। तो ये है प्रोजेक्ट कुशा, भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम, लगभग S-400 के बराबर या आप कह सकते हैं कि समय के साथ उससे और भी बेहतर। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपको क्या लगता है कि भारत स्वदेशी रूप से जो डिफेंस सिस्टम में नई-नई ऊँचाइयाँ छू रहा है, नई टेक्नोलॉजी, नए डिज़ाइन्स, ये सारी चीज़ें भारत को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रही हैं या नहीं? आप अपने सुझाव हमें ज़रूर बताइए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए क्योंकि हम दोबारा फिर मिलेंगे। धन्यवाद।